हे एवरीवन, दिस इज दिव्या एंड वेलकम टू रिड्जी मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं, जैसे आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है, डेंस सेट क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे। लेकिन आज के लेक्चर को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि लिमिट पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, नेबरहुड क्या होता है, और ये सभी चीज़ें जो है मैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो प्लीज़ पहले जाकर आप वो लेक्चर अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आपको ये आगे का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है। इफ़ अ पॉइंट P ऑफ अ सेट S इज नॉट इट्स लिमिट पॉइंट देन इट इज़ कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पॉइंट P जो है, अगर कोई पॉइंट P है, ठीक है, ये कोई पॉइंट P है किसी भी सेट S का, ठीक है, ये अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तब हम उस केस में उसको आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे। ठीक है, अब ये बात आपको कैसे समझ में आएगी, देखो उसके लिए आपको पता होना चाहिए लिमिट पॉइंट, जो मैंने अपने पहले वाले लेक्चर में अच्छे से समझा दी है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट उसका बता देती हूँ, बट अच्छे से आप वहाँ पे समझ लेना पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, देखते हैं। देखो लिमिट पॉइंट क्या होता है, थोड़ी जगह बना लें। देखो, लिमिट पॉइंट के लिए मान लो कोई पॉइंट x है, ठीक है, ये पॉइंट x है, तो x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, इसका जो इंटरवल है माइनस, इस इंटरवल में x नहीं होना चाहिए, तो हमने x को माइनस कर दिया। ठीक है, जब आप इस पूरी चीज़ का इंटरसेक्शन करवाते हो a से, ठीक है, तो वो नॉट इक्वल्स टू फाई आना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि कोई आपने पॉइंट लिया x, ठीक है, ये जो x पॉइंट है, कलर ले लेते हैं हम थोड़ा, ये जो x पॉइंट है इसका जो नेबरहुड है, मतलब x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन का ये जो इंटरवल है, इसमें से जब आप x को माइनस करोगे, ठीक है, तो इसके साथ में, मतलब x को तो आपने माइनस कर दिया, बाकी सारे पॉइंट्स इसके चलेंगे। ठीक है, इसका जब आप इस इंटरवल का बिना x के, मतलब x नहीं है इस इंटरवल के अंदर, बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब चीज़ों का इंटरसेक्शन जब आप इस a से करोगे, तो इन दोनों चीज़ों में कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए, मतलब कि इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई नहीं होना चाहिए। तब आप इस x को क्या बोल सकते हो, लिमिट पॉइंट बोल दोगे। ठीक है, चलो अब आगे हम बात करते हैं कि आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है। उससे पहले 1 मिनट रुको, काफ़ी शोर हो रहा है, आई होप, तो मुझे अपनी जगह चेंज कर लेनी चाहिए, वरना आप लोगों को तो कुछ समझ आएगा नहीं। सो अब देखो, आइसोलेटेड पॉइंट जो है वो क्या होता है। इफ़ अ पॉइंट P ऑफ सेट S इज़ नॉट इट्स लिमिट पॉइंट देन इट इज़ कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट। तो आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो उस केस में जहाँ पे वो पॉइंट P जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ये जो पॉइंट है ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा, तो इसे आइसोलेटेड पॉइंट कह देंगे। ईजी, ठीक है। अब देखो, वहीं हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें ना, तो नेचुरल नंबर की मैंने बात की थी। नेचुरल नंबर के अंदर हर एक पॉइंट जो है वो आइसोलेटेड क्यों बोला है। अब इसकी भी अगर आप बात करो, तो मैंने पहले वाले लेक्चर में जब लिमिट पॉइंट बताया था, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स बताए थे और अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है ना, उसके अंदर कोई भी पॉइंट, उस सेट के अंदर कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट होता ही नहीं है। इसीलिए इस सेट का हर एक पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट होगा। ठीक है, वही हम बात करते हैं z के केस में भी सेम ऐसा ही होता है। ठीक है, सेम अगर हम बात करते हैं किसकी, रैशनल और इरैशनल नंबर की, हैज़ नो आइसोलेटेड पॉइंट। यहाँ पे हम बात करें, देखो यहाँ पे तो क्या था, नेचुरल नंबर में तो क्या था कि हर एक पॉइंट जो है वो आइसोलेटेड था। लेकिन जब आप रैशनल की बात करोगे ना, तो रैशनल और इरैशनल नंबर के केस में ऐसा नहीं होगा। इन लोगों के सेट के अंदर, इसके सेट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके पास में आएंगे जो क्या होंगे, लिमिट पॉइंट होंगे। इसीलिए यहाँ पे कोई आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है। ठीक है, सेम ऐसे अगर हम बात करते हैं ना ये इंटरवल की, तो अगर आपको याद हो, इस इंटरवल के बारे में मैंने बताया था, हर एक पॉइंट A और B, यहाँ पे हर एक पॉइंट जो होगा ना, हर एक पॉइंट है ना, x माइनस एप्सिलॉन, मतलब आप कोई भी ले लो, इसमें हर एक पॉइंट जो है ना वो लिमिट पॉइंट आ रहा होगा। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था पहले वाले लेक्चर में, आप जाके देख लेना। ठीक है, तो अब क्योंकि लिमिट पॉइंट है, इसके अंदर का हर एक पॉइंट लिमिट पॉइंट है, तो इसके पास कोई आइसोलेटेड पॉइंट होगा ही नहीं। ठीक है, चलो
अब देखो डेंस सेट क्या होता है। लेट ए एंड बी आर सबसेट ऑफ आर, देन फर्स्ट A is said to be dense in B if B is the subset of closure of A। अब आप बोलोगे यार क्लोजर ऑफ ए क्या होता है, ये भी मैंने भी पहले वाले लेक्चर में ही समझाया था, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा सा और बता देते हैं यहाँ पे क्या दिक्कत है। ठीक है, देखो क्लोजर ऑफ ए क्या होता है। क्लोजर ऑफ ए होगा मतलब ठीक है, इससे हम डिनोट करते हैं इसको, ए और उसके ऊपर बार लगा होता है। क्लोजर ऑफ ए मतलब मान लो कोई भी एक सेट है ए, तो उस सेट का यूनियन उसके डिराइव्ड सेट से वो होता है क्लोजर सेट। तो अगर आप सेट ए का यूनियन करवा रहे हो इसके डिराइव्ड सेट से, सॉरी मैंने वहाँ एस लिख दिया, मुझे ए लिखना था, वेट अ मिनट। तो क्लोजर ऑफ ए क्या होगा, अगर मैं ए का यूनियन करवाती हूँ डिराइव्ड सेट ऑफ ए से। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं क्लोजर ऑफ ए। ठीक है, तो अब क्लोजर ऑफ ए आपको समझ में आ गया ना कि क्या होता है। तो अगर मान लो आपके पास कोई दो सेट हैं ए और बी, ठीक है, सबसेट्स हैं आर के, देन ए इज सेड टू बी डेंस इन बी। ए जो है वो डेंस होगा बी के अंदर इफ, अगर बी जो है वो सबसेट होता है क्लोजर ऑफ ए का। ठीक है, तो अगर बी जो है, बी जो सेट है वो सबसेट होता है क्लोजर ऑफ ए का, तो उस केस में हम बोल देते हैं कि ए जो है वो इज सेड टू बी डेंस इन बी। ए डेंस है बी के अंदर। ठीक है, चलो एक तो हो गया ये। दूसरा देखो, ए इज सेड टू बी एवरीवेयर डेंस इन आर। अब एवरीवेयर डेंस कब कहलाएगा, है ना, एवरीवेयर डेंस कब कहलाएगा, अगर क्लोजर ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर क्लोजर ऑफ ए जो है वो आर के इक्वल होगा, मतलब आर मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो अगर पूरे जो क्लोजर ऑफ ए ना, मतलब कोई भी किसी भी सेट का आपने क्लोजर निकाला, तो उस सेट का जब आप क्लोजर निकालोगे ना तो आपके पास में आर ही आ गया। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, ए को हम बोलेंगे एवरीवेयर डेंस इन आर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बात की थी क्लोजर ऑफ आर जो होता है ना वो आर ही आता है। अगर मैं और देखूं तो क्लोजर ऑफ रैशनल नंबर जो होता है ना वो भी आर ही आता है। बताऊं कैसे, देखो क्लोजर ऑफ रैशनल नंबर जो है हमने बात की थी, ये आ गया क्यू। रैशनल नंबर का यूनियन किससे, डिराइव्ड सेट ऑफ क्यू से। डिराइव्ड सेट ऑफ क्यू क्या होता है, डिराइव्ड सेट ऑफ क्यू होता है आर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, आर ही आ जाएगा ना, इसीलिए। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ए इज सेड टू बी समवेयर डेंस इफ, ए जो है उसको आप समवेयर डेंस कहोगे इफ ए का मतलब क्लोजर ऑफ ए का इंटीरियर इज नॉट इक्वल्स टू 5। देखो ये जो नॉट होता है ना, इस नॉट का मतलब होता है इंटीरियर पॉइंट्स का सेट। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट्स का जो सेट होता है ना उसको बोलते हैं। तो अगर ए इज सेड टू बी समवेयर डेंस, ए को आप समवेयर डेंस कहोगे इफ, समवेयर डेंस कब कहोगे, समवेयर मतलब कहीं कहीं डेंस होगा। तो समवेयर डेंस कब होगा, अगर क्लोजर ऑफ ए के अंदर जो भी है उनका आप इंटीरियर सेट बनाते हो और वो नॉट इक्वल्स टू 5 है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स तो होंगे ही, तब उस केस में आप क्या बोलोगे इसको, समवेयर डेंस। ठीक है, दैट इज क्लोजर ऑफ ए हैज़ एट लीस्ट 1 इंटीरियर पॉइंट। मतलब सिंपल सा आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो क्लोजर ऑफ ए आएगा, ठीक है, क्लोजर ऑफ ए में जो भी एलिमेंट्स आएंगे मान लो, ठीक है, तो उसमें एक कम से कम एक तो इंटीरियर पॉइंट होना ही चाहिए, एट लीस्ट 1 इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, मतलब कि आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि क्लोजर ऑफ ए जो है कंटेन्स अ ओपन सेट। ठीक है, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ सेट ए इज सेड टू बी डेंस इन इटसेल्फ। अब वो डेंस इन इटसेल्फ कब कहलाएगा, ठीक है, डेंस इन इटसेल्फ कब कहलाएगा, इफ ए इज कंटेन्ड इन डिराइव्ड सेट ऑफ ए। अगर ए जो है वो क्या हो, सबसेट हो डिराइव्ड सेट ऑफ ए का। तो अगर ए सबसेट होता है डिराइव्ड सेट ऑफ ए का, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि ये जो है डेंस है इन इटसेल्फ। आई बात समझ में। चलो, अ सेट ए इज सेड टू बी नाउएवर डेंस इफ
क्लोजर ऑफ नोवेयर है, सॉरी मैंने पढ़ने में मिस्टेक कर दी, ये नोवेयर है। तो कोई भी सेट जो है, देखो ना, अभी अपन ने एक चीज़ देखी, क्या अपन ने क्या देखा कि ये समवेयर डेंस कहलाएगा, समवेयर डेंस कहलाएगा अगर ये नॉट इक्वल्स टू 5 हो, है ना। अब अगर यही चीज़ 5 के इक्वल हो जाती है, तो 5 के इक्वल अगर हो जाती है तो ये क्या हो जाएगा, नोवेयर डेंस हो जाएगा, मतलब कहीं पे भी वो डेंस नहीं होगा। ठीक है, चलो अब देखो, दैट इज़ क्लोजर ऑफ ए हैज़ नो ओपन सेट, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि क्लोजर ऑफ ए जो है हैज़ नो इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल्स के लिए आप देखो कि ओपन इंटरवल जो होता है ना अपने पास में, ओपन इंटरवल मान लो एक सेट है इज इक्वल्स टू ए मान लिया, तो डिराइव्ड सेट ऑफ ओपन इंटरवल जो है वो क्या आता है, क्लोज इंटरवल आता है। ठीक है, इसका मतलब कि अब देखो ओपन इंटरवल तो ये है, डिराइव्ड सेट क्या आ रहा है, ओपन इंटरवल जो है वो क्लोज इंटरवल का सबसेट ही तो होगा ना, ऐसा ही होगा ना। ठीक है, ये होगा, इसका मतलब ओपन इंटरवल तो सबसेट है किसका, डिराइव्ड सेट ऑफ ओपन इंटरवल का। ठीक है, क्योंकि डिराइव्ड सेट क्या है ओपन इंटरवल का, क्लोज इंटरवल है ना। इसीलिए सेट ए को हम कहेंगे डेंस इन इटसेल्फ, क्योंकि अभी हमने ऊपर डेफिनेशन देखी थी, डेंस इन इटसेल्फ के लिए क्या होना चाहिए, समझ में आया कुछ। चलो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल क्यू। क्यू के लिए अगर हम देखेंगे, मतलब रैशनल नंबर का सेट देखेंगे, तो वो मैंने आपको अभी बताया था, देखो वापस वो एग्जाम्पल अपने पास में सामने आएगा ना। तो क्यू क्या है, एवरीवेयर डेंस इन आर। ठीक है, अब भी समझाया था मैंने ऊपर। ठीक है, सेम ऐसे ही जो रैशनल नंबर होता है ना, इर्रेशनल नंबर जो होता है क्यू का, वो भी क्या होता है, एवरीवेयर डेंस होता है आर के अंदर। ये चीज़ आप ज़रूरी नहीं है आप ऐसे देखो, आर माइनस क्यू के मतलब इस तरह से देखना ज़रूरी नहीं है। अब अगर आप देखोगे ना ऐसे कि क्यू सी का जब आप निकालोगे ना, क्यू सी का और जो डिराइव्ड सेट ऑफ क्यू सी होता है ना, मतलब जो डिराइव्ड सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर होता है वो भी आर ही होता है, तो इसीलिए ये जो है ना इसका क्लोजर जो है वो आर आता है। ठीक है, तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। फाइनाइट सेट की बात करेंगे तो देखो फाइनाइट सेट के अंदर ए जो है, ए का जब आप यूनियन करवाओगे किसी भी फाइनाइट सेट से, सॉरी डिराइव्ड सेट ऑफ फाइनाइट सेट से, तो ऑल्सो जो डिराइव्ड सेट यहाँ पे होता है ना फाइनाइट सेट के अंदर वो 5 होता है। ठीक है, तो ए जो है ना वो क्या आ जाएगा, सबसेट ऑफ डिराइव्ड सेट ऑफ ए। अब ऐसा तो हम देखें तो हो नहीं सकता। अब देखो इसमें बात क्या है, फाइनाइट सेट है, अब डिराइव्ड सेट जो है फाइनाइट सेट का वो तो क्या आ गया, 5 के मतलब 5 आ गया। ठीक है, अब क्या फाइनाइट सेट सबसेट हो सकता है 5 का, नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने बात की कि हमने देखना है फाइनाइट सेट का क्लोजर हमने देखा तो होता है ये ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए। ठीक है, डिराइव्ड सेट ऑफ ए जो है वो आया 5, तो अब ए जो है वो क्या हो सकता है, वो सबसेट नहीं हो सकता 5 का, इसीलिए ये हो जाएगा नोवेयर डेंस। फाइनाइट सेट इज नॉट डेंस इन इटसेल्फ। डेंस इन इटसेल्फ की डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, सॉरी, डेंस इन इटसेल्फ वाली जो डेफिनेशन थी ना, कहाँ गई, अभी अपन ने देखा था, इज सेड टू बी नोवेयर डेंस, तो ये कैसे हो गया, ये रही देखो। हाँ, तो इसलिए हम बोल देंगे, यहाँ पे हमने देखा ना डेंस इन इटसेल्फ होता अगर ऐसा पॉसिबल हो रहा होता। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या बोल दिया कि वो डेंस इन इटसेल्फ नहीं है। ठीक है, ऐसा नोवेयर डेंस वाली बात नहीं है यहाँ पे, डेंस इन इटसेल्फ वाली बात है। ठीक है, चलो तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो सेम ऐसे ही आता है, जो डिराइव्ड सेट आता है वो 5 के इक्वल आता है, और नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट नहीं होता है 5 का, इसीलिए ये भी डेंस इन इटसेल्फ नहीं है। ठीक है, चलो परफेक्ट सेट क्या होता है, देखो अ सेट एस इज सेड टू बी परफेक्ट सेट इफ एस इज इक्वल्स टू डिराइव्ड सेट ऑफ एस। कोई भी सेट एस जो है वो परफेक्ट सेट तब कहलाएगा अगर एस जो है वो क्या हो, डिराइव्ड सेट ऑफ एस के इक्वल हो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, आप इतनी सी चीज़ ध्यान रख सकते हैं, इस केस में ये क्या हो जाता है, परफेक्ट सेट हो जाता है। दैट इज़ ये क्या हो गया, एस जो है वो सबसेट तो है ही डिराइव्ड सेट ऑफ एस का, साथ में ही इक्वल भी हो गया। ठीक है, फाइन, इसका मतलब डिराइव्ड सेट ऑफ एस भी एस का सबसेट है और एस भी डिराइव्ड सेट ऑफ एस का सबसेट है, तो दोनों इक्वल हो गए ना।
ठीक है। अब देखो यहाँ से एक बात आ रही है कि क्या, अब अभी हमने देखा था कि जब भी कोई सेट जो है वो खुद का मतलब खुद के डिराइव्ड सेट का सबसेट होता है तो उसे हम डेंस इन इटसेल्फ कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो सेट होगा, जो परफेक्ट सेट होगा, वो डेंस इन इटसेल्फ भी होगा। ठीक है, चलो और क्या है, एस कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। और क्योंकि ये वाली चीज़ भी है हमारे पास में, क्योंकि डिराइव्ड सेट ऑफ एस जो है वो सबसेट है एस का। ठीक है, इसका मतलब अब डिराइव्ड सेट आपको याद है क्या होता है? डिराइव्ड सेट जो मैंने समझाया था उसमें क्या था कि लिमिट पॉइंट्स का जो सेट होता है ना उसको बोलते हैं। इसका मतलब कि यार जो लिमिट पॉइंट्स है इसके, है ना, जो एस के जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो तो एस में ही आ रहे हैं। ठीक है, तो एस कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, इसका मतलब एस क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। ठीक है, क्लोज्ड का लेक्चर जो है वो अभी मैं और अच्छे से लेने वाली हूँ, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरी डेफिनेशन दे रखी है परफेक्ट सेट की ही। अ सेट इज सेड टू बी अ परफेक्ट इफ इट इज क्लोज्ड एंड डेंस इन इटसेल्फ। अभी इतना जो हमने रामायण पढ़ा ना परफेक्ट के बारे में, उससे में यही तो समझ में आया कि एक तो वो क्लोज्ड हो और एक डेंस इन इटसेल्फ हो, तब हम सिंपल भाषा में उसे बोल सकते हैं परफेक्ट सेट। ठीक है, जैसे कि एक क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल जो होता है वो एक परफेक्ट सेट होता है। ठीक है, वहीं हम बात करेंगे अगर रैशनल नंबर की, तो रैशनल नंबर जो होता है वो एक परफेक्ट सेट नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता? क्योंकि ये इक्वल नहीं होता है अपने डिराइव्ड सेट ऑफ रैशनल नंबर के, क्योंकि डिराइव्ड सेट ऑफ रैशनल नंबर तो क्या आता है, आर आता है ना। क्या सेट ऑफ रैशनल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर के इक्वल होता है? नहीं होता, इसीलिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है डिस्क्रीट सेट, लास्ट टॉपिक है। देखो, अ सेट इज नोन एज डिस्क्रीट इफ एवरी पॉइंट ऑफ अ सेट इज इट्स आइसोलेटेड पॉइंट। अगर कोई भी सेट जो है वो डिस्क्रीट कब कहलाएगा? इफ एवरी पॉइंट ऑफ अ सेट, अगर हर एक पॉइंट जो है इस सेट का वो आइसोलेटेड पॉइंट होगा। अभी जो हमने आइसोलेटेड पॉइंट में डेफिनेशन देखी थी वो आपको समझ में आ गई होगी। इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो सेट है वो आइसोलेटेड पॉइंट्स का एक सेट है। आई बात समझ में? सिर्फ आइसोलेटेड पॉइंट्स के एक सेट को हमने डिस्क्रीट सेट बोल दिया, जैसे कि लिमिट पॉइंट्स के एक सेट को हमने डिराइव्ड सेट बोला था। जैसे कि समझ में आया कुछ? ठीक है, देखो तो नेचुरल नंबर में हमने बात की थी ना कि नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसमें कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होता, तो वो डिस्क्रीट सेट हो गया। ठीक है, सेम ऐसे ही z जो है वो भी एक डिस्क्रीट सेट हो गया। ठीक है, हमने बात की थी रैशनल नंबर जो होता है, क्लोज इंटरवल वगैरह जो होते हैं, इन सब के अंदर आइसोलेटेड पॉइंट नहीं थे। ठीक है, लिमिट पॉइंट्स थे उसके अंदर, इसीलिए ये सब क्या हो गए, डिस्क्रीट सेट नहीं हुए। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी डेफिनेशंस पढ़ ली है। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।